आज भारतवर्ष दो सपूतों का जयंती मना रहा है। उसमें एक मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी और बापू के नाम से जाना जाता है, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री। हम सबसे पहले 156वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी को और 121वीं जयंती पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन करते हैं। हम सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हम सब लोग अलग अलग तरीके से सुनते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, समझना हो, तो कोई एक सोर्स नहीं हो सकता, कई सारे सोर्स हो सकते हैं। और बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स इसमें शोध करके उन्होंने लिखा है, उनकी किताबें हैं, लाइब्रेरी में मतलब बंडल्स ऑफ बुक्स जहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। बट कहने का मतलब है यहाँ पे इतना है कि कौन चाहता है कि इनको पढ़े, कौन चाहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़े, कौन चाहता है कि सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, अशफाक उल्लाह खान को, इनको पढ़े। और आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। दोस्तों, हर चीज़ का आकलन, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हमारे पास। हम किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्तित्व का आकलन अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इतनी बात सोचें कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक संपन्न परिवार से था, अच्छा पढ़ा लिखा था, विदेश में पढ़ाई की और विदेश में पढ़ाई करके अच्छी वकालत कर रहे, अपना काम चलाने लगा, लेकिन वो सूट बूट खोलकर वो 3 कपड़ों में आ जाता है। मुझे मालूम है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को उनका जो बात है वो दृढ़ होगी, और कुछ लोगों को इसमें लगेगा कि ये कोई अतिशयोक्ति है। नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने इनकी केवल एक किताब पढ़ी है। पहले महात्मा गांधी जी की बात करूं, महात्मा गांधी जी की मैंने किताब पढ़ी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सिंपल सी बात मैं आज करना चाहता हूं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी जिस हालत में इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप कोई लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप ये सोचो कि आज हम छुपाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, हर चीज को छुपाने में ऊर्जा लगाते हैं, हाइड करके रखा है अपने सारे सिस्टम को। हम कभी मतलब एक सच बोलते वक्त ये ढूंढना पड़ता है कि क्या पूरे दिन भर में मैंने कुछ सच बोला है। और ये व्यक्ति जिसने सच के अलावा किसी और बात को नहीं माना, उस व्यक्तित्व का नाम महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने कोई अनशन नहीं किया था, अनशन बड़ी सारी चीजों के लिए किया। देश को आजाद कराने के लिए गया, असहयोग आंदोलन के दौरान किया, सर्वज्ञ आंदोलन के दौरान किया, नमक के विरुद्ध जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने उसमें नमक के ऊपर जो टैक्सेस लगाए थे और इलीगल तरीके से नमक बना के बेचा जा रहा था, उसके लिए उनका विरोध था। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। और यही चीज हमें समझनी है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज के लिए उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं डिस्क्लेमर इस वीडियो में यही देना चाहता हूं कि सब लोग अपने स्वतंत्र हैं अपना आकलन करने के लिए। लेकिन क्या पाया, आप जहां कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत हैं, जहां किसी संस्थान में काम करते हैं, आप सोचें कि मैंने कितना सच बोला। बस एक आकलन तो यहीं से हो जाएगा, किसी से नहीं बताना, किसी से नहीं पूछना। यहां तक आकलन किया, यहां तक सत्य बोला कि जब उनके पिताश्री वो मृत शैया पर थे, तो वासना में वशीभूत होकर वो अपनी पत्नी से जो एक कमरे में उनको ले गए। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये ह्यूमन नेचर जो है ना, देर आए दुरुस्त आए। कभी भी चोरी भी की है उन्होंने, वैश्यालय में भी गए हैं, मांस भी खाया, कभी ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। लेकिन हम लोग एक बात को नहीं पकड़ सकते, और हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसमें झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप जो अगर हमारे धर्म में माना जाता है, जैन धर्म में हम बोलते हैं कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है, और हिंदू धर्म में, सनातन में हम बोलते हैं कि हमारा झूठ बोलना जो है वो सबसे बड़ा पाप है। तो हम आए दिन कितने पाप करते हैं। दूसरा, चौरी चौरा का आंदोलन, और उस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई रैलीज नहीं होती थी, कोई बड़े बहुत भव्य तरीके से मैनेजमेंट नहीं होती थी, उसकी इवेंट मैनेजमेंट नहीं होती थी। उससे उस दिन होता था कि किसी माध्यम से किसी को बोलना, रोज लोग घरों से रोटी बांध के लेके जाते थे, किसके लिए? राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। आज जरा बात करे कोई,
आज इस देश में कोई बात करे कि राष्ट्र की खातिर आपने आगे आना है, घर से पैसे लाने हैं, घर से आपने रोटी का अपना खाने का इंतजाम करो, तो पूछते हैं कितने पैसे मिलेंगे वहां पे। किसी रैली को जाना है तो कितने पैसे मिलेंगे, किराया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। कौन सी देशभक्ति की बात करते हैं हम। वो व्यक्ति किस प्रकार से मैनेज करते थे, और जब देखा कि चौरी चौरों में आगजनी की घटना होगी पुलिस चौकी में, तो उन्होंने उस आंदोलन से अपने आप को वापस लिया। बहुत सारे नेता जो थे उस बात के लिए उनको कोस रहे थे कि भाई आपने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अब आप नेतृत्व से पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा हिंसा का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है और मैं हिंसा को कभी भी जीवन में नहीं अपनाऊंगा। मतलब कथनी और करनी, देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल। वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम डूइंग, एक्शन और स्पीकिंग दोनों में एक तरह से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता था। मतलब नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अपने, मैंने कहा बहुत सारे तरीके से अपने अपने इस चीज़ को बोलते हैं। ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, पीस। इसलिए उनकी जयंती वाले दिन एक दिवस मनाया जाता है। बहुत युवा पीढ़ी को शायद इतनी भी जानकारी हो सकता है हो, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं करता। UN इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, हाँ, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो कोई ऐसे तो नहीं मनाता। और महात्मा के लिए उन्होंने कभी कोई, मतलब ऐसा नहीं किया कि उन्होंने उसके लिए कोई आंदोलन किया कि मेरे को महात्मा बोलो। महात्मा तो कोइंसिडेंटली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की बोला था ऑनर करने के लिए कि जो उनके सेक्रीफाइसेस है, जो उनकी ट्रूथफुलनेस, लव, पीस, को एग्जिस्टेंस के लिए जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, उसके लिए उनको, जैसे हम बोलते हैं महात्मा है, त्याग दिया उन्होंने। लोगों के तन पर कपड़े नहीं थे, देखकर वो परेशान हुए कि यार ऐसा मेरे देश में जब तक नहीं है तब तक मैं कैसे मैं सूट बूट में रह सकता हूँ। तो उन्होंने वो कपड़े त्याग दिए। वो त्याग कौन कर रहा है आज की डेट में, कौन त्याग कर रहा है, प्रश्न है। फिर वैसे ही मैं बात करूंगा, ये सब आपने मतलब अपने हिसाब से इसको जो है वो देखना। मैंने कुछ बातें जो है वो आपको बतानी है। एक 48 किलो वजन का व्यक्ति 70 साल की आयु में जब उनके ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो 220/110 ऐसी जानकारी मिलती है। हम थे नहीं वहां पे, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने बोला है या मैंने किया है, बट जो सोर्सेज है उन सोर्सेज से पता लगता है। लेकिन क्वाइट फिट, वेट, BMI, बॉडी मास इंडेक्स 17, बहुत सीवियर अंडरवेट जिसको बोल सकते हैं। लेकिन आपने चलते हुए देखा होगा उनको, आपने मूवमेंट करते हुए देखा होगा उनको, आपने उनको किसी भी आंदोलन में अग्रणी भूमिका में देखा होगा। और फाइनली जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, तो वो फाइनल, दैट वाज फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अल्टीमेटली उनको ये झुकना पड़ा, उनको मानना पड़ा और उनको देश को आज़ाद घोषित करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पद की शपथ ले रहे थे, उस समय ये व्यक्ति महात्मा गांधी, ये नोखली जो अभी बांग्लादेश में है, क्योंकि वहां बहुत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनको समझाने के लिए ये व्यक्ति वहां नहीं थे, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे। अब कोई सोच सकता है आज की डेट में एक चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए मारामारी लगी है, और यदि वो चाहते तो किसी के अंदर इतनी साहस या हिम्मत नहीं थी कि उनको देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने से को रोक लेता। लेकिन वो कभी कुर्सी के लिए तो गए नहीं, किसी पद के लिए तो गए नहीं, उनका काम तो कुछ और था। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा अनुभव, सत्य के साथ मेरा अनुभव, इस किताब को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कभी थोड़ी थोड़ी, एक पेज आधा पेज उसको जरूर पढ़े। मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैंने हिस्ट्री 1 साल तक कक्षा को पढ़ाई और उससे बाद मेरी जानकारी जो है उसमें वृद्धि हुई कि यार एक व्यक्ति कैसा हो सकता है। अब मैं एक और शख्सियत की बात करना चाहूँगा जिनका नाम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वो 1904 में मुगल सराय में उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर के दिन, और शशि प्रसाद श्रीवास्तव जी के घर पर उनका जन्म होता है। बहुत कठिनाई भरा जीवन था, और ऐसा सुना है, ऐसा बताया जाता है कि वो गंगा नदी पार करके, नदी के
पार जाके स्कूल को शिक्षा ग्रहण करते थे और काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने आगे जो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। छोटे से कद के थे। उनकी तो महात्मा गांधी जी की हाइट जो है वो लगभग 5 फीट 5 थी, लेकिन इनकी हाइट तो उससे भी कम थी, 158 सेंटीमीटर और 45-46 केजी वजन था। वैसे ही अंडरवेट ही होंगे, कद भी छोटा था। लेकिन आप व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे ना, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो साउथ में एक एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का, एंड ही ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन द मॉरल ग्राउंड्स कि ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वाह, ऐसी इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो तो नेताओं की इस प्रकार से हो। वर्तमान में आप सब देख रहे हैं, मुझे कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कम से कम इन लोगों की जीवनियां पढ़नी चाहिए, इन लोगों की कहानियां पढ़नी चाहिए, इन लोगों की बुक्स, इनके ऊपर लिखे गए लेख पढ़ने चाहिए। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक दे दूंगा। 2 किताबें जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र श्री सुनील शास्त्री जी के बोलने से जो उनका ज्ञान था, उसके माध्यम से पवन चौधरी जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लेसन्स इन लीडरशिप, और दूसरी किताब उनकी जो है वो पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। देखें जरा, आज हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन मोड में भी आपको मिल जाती है और उससे हमें जानकारी जो है वो मिलती है। अब इनकी खूबियाँ क्या थी, सबको याद होगा 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, क्योंकि चाइना का जो अटैक था 1962 में, उसमें काफ़ी भारत को धक्का लगा था। पंचशील सिद्धांत जो थे, उनका समझौता जो था, उसका उल्लंघन चीन की तरफ से हुआ था और उस मतलब आघात से अपने आप को उबार नहीं सके पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके चलते, उनकी मृत्यु के चलते श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और देश के प्रधानमंत्री करीब वो 1-1.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, 1966 तक। उसके बीच में इंडो पाक कन्फ्लिक्ट और वार हुआ था और पाकिस्तान को एज यूजुअल अपने मुंह की खानी पड़ी थी। 1947-48 और कबायली जो हमले थे उसके बाद भी समझ नहीं आई। उधर चाइना ने अटैक किया 1962 में, अभी उबर नहीं पा रहे थे, और 3 साल के बाद 65 में जो वो पाकिस्तान ने फिर अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान को उसमें एहसास हो गया कि भारत की जनता, भारत के लोग, भारत की सेनाएं बहुत मजबूत है, और उस समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों? क्योंकि देश में अनाज नहीं था, भरपूर अनाज नहीं था। तो उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता से आह्वान किया था कि एक समय का या एक दिन का जो है वो व्रत रखा जाए, ताकि वो अनाज जो है बचे, और उस अनाज से जिन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उन लोगों का पालन पोषण हो सके। और एक आवाज़ पर लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, लोगों ने माना, वर्तमान में भी माना। ऐसा नहीं है, भारत की जनता जो है वो अपने नेतृत्व के ऊपर हमेशा विश्वास करती रही है। तो वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था ना, उसके इनिशिएट करने में उनका बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी की तो बात ही क्या करनी, क्या बात करेंगे जी ऑनेस्टी की। एक बार उनके बेटों ने शायद गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया था और उनका बिल चुकाया था, और उसके पीछे घर में काफ़ी द्वंद्व हो गया था इस बात का कि आपने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर लिया। वो मेरे अधीन जो गाड़ी है उसका आपको क्या अधिकार है। वो उस देश के प्रधानमंत्री के लिए वो गाड़ी है, वो लाल बहादुर शास्त्री के लिए गाड़ी नहीं है, और आपके बेटों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो हमें सामने आता है, कद से नहीं, व्यक्तित्व की बात मैं कर रहा हूँ। ये रंग रूप और बहुत बड़ी विलासतापूर्ण जीवन जीने से नहीं किसी का कद पहचाना जाता है। कद तो पहचाना जाता है आपके व्यवहार से, आपकी कार्यकुशलता से, आपके करेज से, और आपके डिसिसिवनेस से। आप कितने निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों पर कितने आप खरे उतरते हैं। और मोर ओवर द पंच लाइन इज कि जो आप बोलते हैं क्या वो करते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और अगर चलते हैं तो फिर जो लीडर, एक बेसिक लीडर, जो नॉर्मल एक लीडर, जो ग्रेट लीडर बनते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो आप सोचें, जब इसके ऊपर रिसर्च होती होगी, जब लोग लिखते होंगे, उससे पहले लोगों ने जो है वो इन लोगों ने अनुभव करके बताई हैं वो चीज़ें। करेज हो, साहस हो, ट्रांसपेरेंसी इन एवरी एक्शन, हमेशा ट्रांसपेरेंसी हो। तब गांधी जी ने ये जब दांडी मार्च 1930 में 5 अप्रैल के दिन ये कहा था
कि जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले आंदोलन को दबाने की कोई वजह नहीं है, तो इसका मतलब है वो सरकार प्रशंसा की पात्र है। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ही काम कर रही थी। ये कथन था उनका, बी द चेंज व्हाट यू वांट, बी द चेंज। पहले वो बदलाव बन जाओ जिस बदलाव की आप बात करते हो, जिस बदलाव की आप अपेक्षा करते हो। हम वो तो करते नहीं। तो इस मुखालफत में रहने के बजाय कुछ थोड़ा समय जो है वो लाइब्रेरीज में लगाया जाए और इन महान लोगों का, महान शख्सियत का, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर एक आगे तक जीवन में त्यागी किया है। भोग विलास नहीं था, भोग विलास नहीं किया उन्हें, किसी रिसोर्स का भोग विलास नहीं किया है। कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की सेवा की है, देश के लिए काम किया है और हम कृतज्ञ हैं, ऐसी उन विभूतियों के कृतज्ञ हैं। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं। उस स्वतंत्रता आंदोलन में चलने वाले बहुत सारे सरदार भगत सिंह जी, मैंने कहा राजगुरु सुखदेव जी, 22-23 साल की उम्र में मतलब फांसी का फंदा चूम लेना, हंसते हंसते चूम लेना। हैट्स ऑफ टू देम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब कितने को नाम हम लेंगे, ऐसे कितने सारे लोग हैं, सबका लिटरेचर पढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज तक उनके बराबर मतलब उनके बराबर की जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है किसी के पास। 42 डिग्रीज बताते हैं उनके पास, 42 डिग्रीज थी, डिफरेंट डिग्रीज थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिग्री थी। अमेजिंग। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें एक ऐसी लेगेसी मिली है जिस लेगेसी में हम लोग बहुत कुछ आगे सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम समझ सकते हैं और बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो मैं आपसे आज आगे ये कहना चाहता हूं कि जो हम इन लोगों से सीख पाएं उसको आगे ट्रांसफॉर्म कर पाएं फ्यूचर की जनरेशन में। आज की हालत पता है, किसी व्यक्ति को आप कुछ बोल नहीं सकते। टीचर स्टूडेंट को नहीं बोल सकता, डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर को नहीं बोल सकता, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट को नहीं बोल सकता। पुलिस वाले कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। मतलब हम किसी बात को रिएक्ट करने में, और वो थप्पड़, वो ट्रेन से उतारा जाना, सहन करना उसको, आज सोचो जरा। और उसके बाद उसी रंग भेद की नीति को यहाँ से उखाड़ फेंकना, ये किसने कर दिया? कहाँ से वो साहस आया एक ऐसे व्यक्ति में जो, मतलब आप मान सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि बहुत बलवान था, शारीरिक तौर पर बहुत ऐसा हिस्ट पुष्ट था, लेकिन हुआ। ये देश गवाह है उस चीज़ का। मैं सच नमन करते हुए आज उनको प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप की जो बताई हुई बातें हैं उसको देश, भारतवर्ष उसको समझे, जाने। और ऐसा नहीं था कि आपके अंदर सारी खूबियाँ थी, कुछ तो कमियाँ भी होंगी, बेशक कमियाँ होंगी, लेकिन खूबियाँ इतनी थी कि कमियाँ जो हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। वरना लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कमियाँ एक इंसान में कभी भी संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपने जिया है, उस चीज़ को जिया है जो आपने मुंह से बोला है। और 1948 को 30 जनवरी को किसी नाथुराम गॉडसे करके व्यक्ति थे, गोली से जब आप संध्या पूजन करने जा रहे थे तो आपने हे राम करते हुए अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। अब इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकता है, ये डिबेटेबल नहीं है। दैट वाज अ हीनियस क्राइम टू शॉट अ पर्सन, सच अ पर्सन हु वाज निहत्था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो आज भी क्राइम है, पहले भी क्राइम था। विचारों से आपका मतभेद हो सकता है, आपका कार्य करने के तरीके से मतभेद हो सकता है। दैट डजंट अलाउ एनीबॉडी टू अप्लाई दोज मेजर्स विच आर नॉट लीगल and not allowed by the constitution of any nation. Let's be in peace, in harmony, and exist in a peaceful manner so that body, mind, soul के ऊपर महात्मा गांधी से ज़्यादा काम किसने किया जी? किसी ने नहीं किया है। तीनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलने का काम किसने किया? उन्होंने किया है। वो बोलते थे स्वराज जो स्वरोजगार है, मीन्स रोजगार जो है वो गाँव में होगा पहले। तो गाँव की डेवलपमेंट मॉडल को वो पहले प्रमुखता देते थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जो वो बदल गई और प्लान होते होते आज शहर ओवर क्राउडेड हो गए, सब चीज़ें हो गई। तो उनका जो कथन था, उनका कथन ये था कि बेसिक द एंड लाइन, जो लास्ट में व्यक्ति है उस व्यक्ति को, अंत्योदय जिसको योजना बाद में चली थी, उसको लास्ट में जो पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, उस तक पहुंचना सरकार का काम है। वेलफेयर स्टेट है ये। तो आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम सही से इस्तेमाल करें और एक कागज़ का टुकड़ा भी वो कभी वेस्ट नहीं होने देते थे। एक कागज़ का टुकड़ा उसको वेस्ट नहीं होने देते थे। ये सोच थी उनकी।
बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। मैं उनको सच नमन करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें वो गाइड करते रहेंगे, वो हमारे गाइड पोस्ट की तरह, लाइट हाउस की तरह हमारी जनरेशन्स तो कम पूरे देशों में, पूरी दुनिया के देशों में उनकी मूर्ति लगी है। और 2023 में जब G20 का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, 20 सबसे विकसित देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो आए हुए थे उसमें, और फिर वो उनके समाधि स्थल पर जाते हैं और सब उनको नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबको लगता है। और नेल्सन मंडेला ही वाज सो हाईली इन्फ्लुएंस्ड, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में वो रंग भेद की नीति को ख़त्म करने में 22-23 साल व्यक्ति ने जेल में काटे। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। आइए पढ़ें, जानें, समझें और देश को और आगे लेके चलें। धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगे आपको कि ये किसी के लिए काम आ सकता है तो उसको प्लीज़ आप उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।